हेलो दोस्तों, वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी IQ यूपी पीसीएस। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज हम यूपी की न्यूज में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में अभी हाल में हुए उपचुनाव की। ये उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट थे और अलग अलग न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी। तो चलिए आइए जानते हैं ये उपचुनाव क्या होते हैं, किन किन सीटों पर उपचुनाव हुए और ये उपचुनाव क्यों होते हैं। तो अभी हाल में उत्तर प्रदेश में 10 खाली सीटों में से 9 जो विधानसभा के विधायकों की सीटें हैं उन पर चुनाव हुए। हालांकि जो मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है उसमें हमारे हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग होने की वजह से चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया। तो ये 9 सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर चुनाव हुए? तो यहां पर मीरापुर, कुदरकी, खैर, कटेहरी, मझवा, फूलपुर, सीसामऊ, करहल और गाजियाबाद की ये सीटें हैं जहां पर ये हमारे चुनाव हुए। और ये चुनाव क्यों हुए, उपचुनाव क्या होते हैं, तो चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पे जो बाई इलेक्शन है या इनको विशेष चुनाव बोलते हैं, ये जो विशेष चुनाव है ये तब होते हैं जब हमारे देश में जो विधायिकाएं हैं, मतलब सांसद और विधायक, सांसद जो केंद्र में जाते हैं और विधायक जो विधानसभा में जाते हैं, इनके लिए जब इनकी सीटें खाली हो जाती हैं, तो हमारे सांसद और विधायकों की सीटें जब खाली हो जाती हैं समय से पहले, तो स्पेशल चुनाव कराने का प्रावधान है और यह प्रावधान हमारे हर एक राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके लिए हमारे कौन कंडक्ट कराता है और कहां पर यह लिखा हुआ है? तो हमारे यहां पर इसके लिए एक स्पेशल एक्ट है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और इसके सेक्शन नंबर 151A में आप पढ़ पाएंगे हमारे बाईपोल इलेक्शन के बारे में। अब यहां पर लिखा गया है कि सांसद या स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, संसद या हमारे स्टेट विधानमंडल में अगर किसी भी मेंबर की समय से पहले पोस्ट खाली हो जाती है, और उस पोस्ट खाली होने के कारण हो सकते हैं या तो उसकी क्या हो गई हो, समय मृत्यु हो गई हो, आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, या उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया हो, या वो डिस्क्वालीफाई हो गया हो इरफान सोलंकी की तरीके, या उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया हो, तो इस कंडीशन में वो उनकी पोस्ट खाली हो जाती है और इनको फिल करने के लिए इलेक्शन कराना पड़ता है। लेकिन ये इलेक्शन कराने के लिए प्रोसीजर जो है वो आपको थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। देखिए, ये पोस्ट अगर खाली हो गई, जैसे आपने कारण जाना आकस्मिक मृत्यु, है ना, या इस्तीफा दे दिया या अयोग्य हो गए, तो इस पोस्ट के खाली होने के 6 महीने के अंदर ये चुनाव होने चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बचा हुआ टेन्योर है, जैसे कि 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव हुए, अगले चुनाव 2027 में होंगे क्योंकि 5 साल का टेन्योर होता है हमारे विधानसभा का। तो यहां पे हमारा जो टेन्योर है वो 1 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। अभी आप देखोगे तो इस केस में लगभग 2.5 से 3 साल बचे हैं, तो 2.5 से 3 साल का समय है, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा का समय अवशेष है। अगर हम 2026 या हमारा होता 1 साल से कम का समय होता तो इस यहाँ पे चुनाव नहीं कराया जाता, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव आने वाला है। तो आपको जानना है कि पोस्ट खाली है, उसके 6 महीने के अंदर ये चुनाव कराने हैं और 1 साल या उससे ज्यादा का टेन्योर बाकी होना ये अनिवार्य है। अब एक और बात याद रखना है जो फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये चुनाव की प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 151A में लिखी हुई है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या था उत्तर प्रदेश में चुनाव होने का। तो देखिए, आपको मैंने कुछ कारण बताए थे, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर किसी MP या MLA की मृत्यु हो गई, है ना, जैसे कि मैनपुरी के जब हमारे सांसद थे लोकसभा में मुलायम सिंह यादव जी और उनकी समय से पहले मृत्यु हुई, तो वहां पर चुनाव बाईपोल इलेक्शन कराया गया। अब इसी तरीके से हमारे अगर किसी MP या MLA ने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया, मतलब उन्होंने अपनी स्वेच्छा से त्याग कर दिया, और इसका सबसे बड़ा कारण जो इस बार भी हमारे इन 9 में से 8 विधानसभा क्षेत्रों का बना, वो था इस्तीफा, क्योंकि वो सांसद बन गए थे, वो लोकसभा में चले गए थे और उनकी सीट खाली हो गई, और उसको फिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को यहां पर बाईपोल इलेक्शन कराना पड़ा। तो देखिए, यहां पे अगर आप देखोगे तो मीरापुर में यहां पे जो हमारे राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान थे वो क्या बन गए, बिजनौर के सांसद बन गए, तो उनको भैया मीरापुर विधानसभा से क्या देना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा। इसी तरीके से कुदरकी में जियाउर रहमान बड़े फेमस पर्सनालिटी है, ये संभल से, ये सपा के हैं, जियाउर रहमान ये संभल पहुंच गए और
यहां पे इनको अपनी कुदर की विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरीके से खैर से अगर आप बात करोगे तो अनूप प्रधान जो है वो बीजेपी के हैं, जो कि सांसद में पहुंच गए और उनको अब अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरीके से गाजियाबाद में देखोगे तो हमारे जो गर्ग साहब है ना, अतुल गर्ग, उनको गाजियाबाद से सांसद बन गए, तो उनकी जो एमएलए की सीट है वो खाली हो गई। करहल बड़ी फेमस है, अखिलेश यादव जी यहां से विधायक थे और वो अब कन्नौज से सांसद बन गए, लोकसभा में पहुंच गए, तो अखिलेश यादव जी को सांसद बनने के बाद इस पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह से कटहरी, यहाँ पे जो उपचुनाव हुआ बड़ी सारी न्यूज आ रही थी, तो कटहरी में लालजी वर्मा थे और वो अंबेडकर नगर से सांसद बन गए, तो कटहरी विधानसभा उनकी खाली हो गई। इसी तरीके से मझवा और फूलपुर, यहां पर हमारे दोनों बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो पहुंच गए कहां पे, संसद में। जैसे मझवा से विनोद विंद थे, ये पहुंच गए कहां पर, ये पहुंच गए संसद में, तो मझवा की सीट खाली हो गई। तो विनोद बिंद जो है ये हाँ भदोही से हमारे चुनाव जीते थे, सांसद बने थे। इसी तरीके से फूलपुर से जो है वो हमारे कौन, तो याद रखिएगा प्रवीण पटेल जी हमारे चुनाव जीते और वो अब यहाँ पे सांसद बन गए, तो इनकी एमएलए वाली जो सीट है वो खाली हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे सारे के सारे एमएलए जो थे हर एक सांसद में पहुंच गए, चाहे वो बीजेपी के थे, चाहे वो सपा के थे, या हमारे चंदन चौहान जो राष्ट्रीय लोकदल के थे, सारे के सारे सांसद बन गए। तो इनको अपनी एमएलए वाली पोस्ट को छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। अब 6 महीने होते होते यहाँ पे चुनाव कराना भी जरूरी था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे 20 नवंबर को चुनाव कंडक्ट करा दिया। अब यहाँ पर देखोगे सीसामऊ की सीट, यहाँ पे अयोग्यता, जिसको मैंने अगला कारण आपको बताया था, तो इरफान सोलंकी हमारे कानपुर में सीसामऊ पड़ता है, तो उनके ऊपर अयोग्यता का चार्ज लग गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारे पीपल्स एक्ट 1951 में अगर किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा यहां पे दी जाती है तो अयोग्य घोषित होता है, जिसकी वजह से यहां पर उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी और यहां पर भी चुनाव हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे जो क्षेत्र थे जहां पर उपचुनाव हुए, और आपने कारण भी समझे कि क्यों उपचुनाव यहां पर हुए, और बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये उपचुनाव कि इनको कौन से एक्ट में लिखा गया है और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने कुछ कारण तो जाने, लेकिन कुछ और कारण है जिनकी वजह से हमारे पोस्ट से हटाया जा सकता है, अयोग्य हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 102 एंड 191, ये हमारे सांसद और ये विधायक के लिए है संसद में, कि अगर कोई भी सांसद या विधायक हमारे क्या हो जाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट के प्रॉफिट पोस्ट पर अगर काबिज हो जाता है तो उसको अपनी पोस्ट से हटना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, अभी हेमंत सोरेन जी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था कि वो गवर्नमेंट प्रॉफिट पोस्ट पर हैं, मतलब उनको एक गवर्नमेंट का टेंडर मिला था कोल माइंस का, जो टेंडर अभी उनके नाम पे ही था, और उनके ऊपर यह आरोप लगा। हालांकि उनकी ये जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन अगर ऐसा आरोप सिद्ध हो जाता है तो उनकी भी विधायकी चली जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखना कि हमारे एक ही पर्सन अगर 2 इलेक्शंस लड़ता है, जैसे आपने देखा कि करहल से भी हमारे अखिलेश यादव विधायक थे और वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको जीतने के बाद एक हमारे पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा आप यहां पर देखोगे, 6th और लास्ट रीजन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, है ना, अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी उनके पक्ष के विधायक थे वो कांग्रेस में थे, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। इस केस में उनके ऊपर तो दल बदल के तहत क्या हुआ, उनको पार्टी से हटने के साथ साथ अपनी पोस्ट से भी हटना पड़ा, और उस कंडीशन में भी वहां पर क्या हो गया, वहां पर सीट रिक्त हो गई और फिर से चुनाव कराना पड़ा। तो ये यहाँ पे मुख्य कारण थे जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इन 9 जगहों पर कहां पर किसने चुनाव किस वजह से कराए गए होंगे, आई होप इस वीडियो से। और आपको अब यहां पर यूपी पीसीएस सन 2023 14 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है बहुत अच्छी तरीके से, कि हमारे यहाँ पे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें, और लोकसभा में 80 सीटें हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, केवल एक सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है, या केवल दूसरा सही है। तो ऑप्शन आप अच्छे तरीके से देखिए और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यूपी पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए एक नया बैच स्टडी आईक्यू पीसीएस पे आ रहा है, जो संकल्प बैच है 10 नंबर, जिसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, और आप यूट्यूब पे यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस पूरे क्लास की पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस वाले टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगली खबर में और कुछ बात करेंगे डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।